हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो कल क्लास रिकॉर्ड की थी वैसे तो भाई, पर क्लास मिस हो गई थी, खराब हो गई थी, क्रैक हो गई थी, करप्ट हो गई थी, तो मर्जी आप कह सकते हो। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे को सेटअप कर लेते हैं अपने, थोड़ा सा। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर करते हैं शुरू। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? हमने पढ़ लिया था किण्वन। क्या पढ़ लिया था? किण्वन पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि पादप श्वसन सांस क्यों लेते हैं। ऑक्सी श्वसन यानी कि सांस। सांस लेना क्या होता है? O2 को ग्रहण करना, CO2 को निष्कासित करना? नहीं। अब यहां पर सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन। O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन। और क्या बनाएगा ये? ऊर्जा बनाएगा। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कोशिका के कौन से भाग में होती है माइटोकॉन्ड्रिया? किण्वन की बात करें तो किण्वन कहां पर? यीस्ट द्वारा हुआ था, मांसपेशियों में हुआ था, है ना। यहां पर अब बात कर रहे हैं ऑक्सीश्वसन की, तो ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीश्वसन। ग्लूकोज का अपघटन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लाइकोलिसिस का सर हमने अंतिम उत्पाद बनाया था पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल बनाया था। तो ये ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया कहां पर होती है? ये होती है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में, यानी कि यहां तक जो काम है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का जो निर्माण है वो सभी में लगभग सेम होता है कोशिका द्रव्य में। अब आगे का जो काम होता है, अब इस पायरुविक अम्ल को कहां भेजा जाता है? इसे भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर भेजा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहां पर ये टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवाहित किया जाता है। ऑक्सीश्वसन की मुख्य घटनाएं हैं। क्या कह रहा है कि किण्वन अनऑक्सीश्वसन वो तो हमने पढ़ लिए थे, लेकिन यहां पर ये ऑक्सीश्वसन में कह रहा है कि जब ऑक्सीश्वसन होता है ना, तो ग्लूकोज का अपघटन पायरुविक अम्ल, जब ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है, तो वो कोशिका द्रव्य में होता है। अब आगे पायरुविक अम्ल से जब एटीपी का निर्माण होगा, वो संपूर्ण प्रक्रिया कहां पर होगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और इसी वजह से सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली ग्रह, सेल ऑफ पावर हाउस या शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पायरुविक का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है यहां पर? पूर्ण ऑक्सीकरण। पहले हम आंशिक ऑक्सीकरण पढ़ते हुए आ रहे थे कि आंशिक ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, लेकिन यहां पर बात चल रही है पूर्ण ऑक्सीकरण की। किसकी बात चल रही है? पूर्ण ऑक्सीकरण की बात चल रही है। के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बाहर निकलते हैं। तो इसके दौरान क्या होता है? यहां से CO2 के 3 अणु बाहर निकलते हैं। और हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु होता है मुक्त। ये बात भी ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो अलग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन O2 के साथ जुड़कर, वो अणु O2 के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि जो पहला स्टेप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके मैंने आपको बताया था कि यह अभिक्रियाएं एक ही चरण में संपन्न नहीं होती, अलग अलग चरणों में संपन्न होती है। तो जो पहला चरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में संपन्न होता है। कहां पर? अधात्री में। माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया अधात्री क्या होता है, तो वो मैं आपको करवा चुका हूं। पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में संपन्न होता है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर। दूसरी भीतरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है अधात्री में और दूसरा होता है दोहरी झिल्ली अभित्री झिल्ली में। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोटिक अपचय द्वारा बनने पर पायरुविक माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। यानी कि पहले स्टेप में यहां पर एक एंजाइम उपयोग में आता है और उस एंजाइम का नाम होता है पायरुवेट। नोट करो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या बोल रहा है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोटिक अपचय द्वारा बनने वाले पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में प्रवेश करता है। यानी कि पायरुवेट कहां पे जाएगा? मैंने आपको अभी बताया कि पहला स्टेप अधात्री में, उसके बाद में भीतरी झिल्ली में जाएगा। तो ये अधात्री में प्रवेश करता है तो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया, यानी कि ये एक सामूहिक क्रिया होती है जिसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो उपयोग में आता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रियाओं में कई सह एंजाइम भी भाग लेते हैं, कई और एंजाइम सह एंजाइम साथी एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NAD+ और A सह एंजाइम, NAD+ और A सह एंजाइम इसमें भाग लेते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गई होगी चीजें। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यही चीज पायरुविक अम्ल को एंजाइम, ये दो एंजाइम हो गए। एसिटाइल को एंजाइम, CO2 बाहर निकला, NAD+ से ये बन गया। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का उपापचय से NADH के दो अणुओं का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज के एक अणु से निर्मित होता है। यानी कि ग्लूकोज के एक अणु से NADH के दो अणुओं का निर्माण होता है। एसिटाइल को एंजाइम चक्रीय पथ ट्राइकार्बोक्सिलिक पथ में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः हैंस क्रेब्स के नाम से भी हैंस क्रेब चक्र कहते हैं। यानी कि अब ये आगे का स्टेप है जो, यानी कि यहां से जो आगे की चीजें वो कहां जाएंगी? वो जाएंगी एक साइकिल में। कौन से? एसिटाइल को चक्रीय पथ। क्या नाम हुआ? एसिटाइल को ए चक्रीय पथ। उसी को आप बोल सकते हो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या क्रेब्स चक्र, तीनों एक ही नाम है। अब इस चक्र में प्रवेश करेंगे तो इसको TCA चक्र भी बोला जाता है, TCA चक्र भी इसे बोला जाता है। यहां तक भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करूंगा। और फिर इलेक्ट्रॉन पथ, ये भी काफी लेंथी है वैसे तो। श्वसनीय चार्ट गुणांक, एम्फोबिलिक पथ, सांस गुणांक, चलो कोई नहीं, करते हैं। चलिए, यहां तक बात समझ में आई। पायरुवेट आया, को एंजाइम ऐड हुआ, NAD एंजाइम ऐड हुआ, बाहर क्या निकला? NADH और हाइड्रोजन आयन प्लस और CO2 बाहर निकली। याद रखना है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाओ भी, ये बाहर निकला है NADH और H+ आयन, CO2 भी बाहर निकली। यूज क्या क्या हुआ? COA एंजाइम और NAD। एसिटाइल को एंजाइम बन गया A, अब ये जाएगा 2C। अब यहां से सिट्रिक अम्ल, CO2 फिर बाहर निकली, NADH फिर बाहर निकला, NADH ऐड हुआ, NADH+ बाहर निकला। फिर ये 6 कार्बन था, यहां से CO2 बाहर निकली, तो आगे अल्फा कीटोग्लूटेनिक अम्ल, वो होता है 5 कार्बन युक्त। यहां से फिर एक CO2 बाहर निकल गई, NADH ऐड हुआ, NADH+ बाहर निकला, ये बन गया GDP ऐड हुआ, GTP बाहर निकलेगा। फिर यहां से CO2 बाहर निकली, तो यहां पर बच के 4 कार्बन युक्त सक्सिनिक अम्ल। यहां से फिर FAD ऐड हुआ, FAD+2H। फिर 4 कार्बन युक्त मैलिक अम्ल, मौलिक अम्ल 4 कार्बन युक्त, और फिर ऑक्सल एसिटिक अम्ल। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। चलिए अब थोड़ा सा इसको
पढ़ने का और आगे प्रयास करते हैं। हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं अब इसके बारे में। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। टीसीए चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल या OOA द्वारा होता है। तो OAA फुल फॉर्म ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल तथा जल के संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहां से क्या बन गया? सिट्रिक अम्ल बन गया। यह अभिक्रिया सीट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होती है। तो ये एंजाइम कौन सा होता है? सीट्रेट सिंथे एंजाइम द्वारा प्रेरित होती है तथा COA का एक अणु मुक्त होता है। जब सीट्रेट आइसोसीट्रेट में समावित हो जाता है तो यह डी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके अल्फा गिटो ग्लूटेनिक अम्ल बनता है। अब ये 2 स्टेप में होता है तो इसके बाद में अल्फा ग्लूटेनिक अम्ल बनता है। तत्पश्चात सल्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्साइनिक COA OA ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीकृत होकर चक्र आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्साइनिक COA से सक्सेनिक अम्ल का रूपांतरण होता है। यहाँ पर दिए देखो सक्सेनिक अम्ल बना दिया आपने। के दौरान GTP के अणु कणों का निर्माण होता है। इसे क्रियाधार सक्रिय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। संयुग्मित अभिक्रियाओं में GTP GDP में रूपांतरित हो जाता है और ADP ATP का निर्माण कर लेता है और यहां पर ही क्या बन जाता है? ATP बन जाता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर NADH और NADH का अपचयन होता है। एक स्थान पर FAD+ से FAD2+ का अपचयन होता है। टीसीए चक्र द्वारा एसिटिल को एंजाइम को अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सैलो एसिटेट अम्ल का पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, जो प्रथम सदस्य और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में अधात्री में। पायरुविक अम्ल 4 NAD+, एक FAD2, H2O, ADP और PI। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। बाहर क्या निकलेंगे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 NADH, 4 हाइड्रोजन आयन, FAD+2 और ATP। ये हो गया अपना आपका टीसीए चक्र भी। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।